लगा दम भाई, लगा, चल, चलता रहे, चलता रहे। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप लोग? चलो, सुबह हो चुकी है, 5:30 बज चुका है, ज़्यादा ही हो गया है टाइम। तो चलो पढ़ते हैं, सही करते हैं पहले इसको। तो नहीं, सही हो गया। चलो बैठते हैं, टाइम देखते हैं कितना हो गया है। 5:45। चलो, टाइम टेबल बना लिया है। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे बायो। तो बायो मैं लेके बैठ गया। उसके बाद मैंने ये बाइंडिंग करा रखी है एक्चुअली। हर पेज के बीच में एक वाइट पेज करा रखा है। तो इससे क्या होता है, मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है हर पेज का। तो मेरे को रिवीजन करने में आसानी रहती है। तो उसके बाद मैं रिवीजन करता गया। इसमें टिश्यू वगैरह के थे, रिवीजन करके। इसमें मॉड्यूल का भी थोड़ा था, तो मैंने सब इसी में एक साथ लिख लिया था। उसके बाद फिर मैं ये उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, एनसीईआरटी लगाया, एडिशनल जो क्वेश्चंस थे वो भी देखे फिर मैंने, लेकिन वो समझ दिखाया नहीं। इसमें मैं प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन जैसे कुछ याद किया फिर मैंने इसमें लिखा। तो ऐसे क्या होता है कि बायो को भी हम लोग को मैथ्स की तरह लेना है। तो कुछ बच्चे होते हैं नहीं लेते हैं, तो इसको मैं मैथ्स की तरह लेता हूँ। जैसे याद कर लिया, याद करने के बाद मैं लिखता रहता हूँ। लगभग 4 से 5 बार लिखता हूँ एक दो चैप्टर को। उससे क्या होता है, माइंड में सेट हो जाता है एकदम। पूरा फ्लो चार्ट भी बना लो साथ में, तो बाद में रिवीजन करने में आसानी रहती है। फिर इसके बाद हम लोग के टेस्ट भी चल रहे हैं। तो एक हो चुका है, उसमें मेरे नंबर ज़्यादा सही नहीं आए थे, लेकिन अब 29 को है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ एक्चुअली। तो वो ऑल इंडिया टेस्ट है, उसका शेड्यूल वही दोपहर के बाद एज़ यूजुअल जो नीट का होता है उस टाइम पे। तो क्लासेस लेते हैं, इस बीच मैंने क्लासेस ली। पहले लंच कर लेता हूँ, ठीक है। क्लासेस के बाद मिलते हैं। लंच कर चुका था मैं, फिर हम लोग बैठ गए पढ़ने केमिस्ट्री पढ़ने बैठे। तो हम लोग के जो टीचर हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बेस से पढ़ाते हैं। तो पूरा सब कुछ लिखा रखा है, तो हम लोग को बुक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जल्दी हम लोग से मॉड्यूल लगाते हैं अलग अलग। तो इससे पहले मैं क्या बता रहा था, वो ऑल इंडिया टेस्ट के बारे में। तो उसका जो शेड्यूल होता है वो नीट की तरह होता है। 2 से 5, तो वही रहता है। फिर केमिस्ट्री की बात आई। केमिस्ट्री में हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक्चुअली कर रहे हैं। तो हम लोग ने एक एक थ्योरम पढ़ी। फिर उसके बाद थ्योरम के बाद हम लोगों ने अलग अलग रूल पढ़े, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी। उसके बाद उसमें क्या होते हैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स, इन सब के बारे में पूछा। एक्सेप्शन के बारे में पढ़ा, मॉड्यूल लगाया, प्रैक्टिस किया। तो आप लोग ये भी सोच रहे हो कहाँ से लगा रहा हूँ, तो मैं PW और अनअकैडमी से लगा रहा हूँ। तो इसके बाद फिर काफ़ी देर तक मैंने पढ़ाई की। फिर मैं चला गया अपने दोस्त के घर पे, ठीक है। मैं पहले ये कंप्लीट करता हूँ, फिर चलते हैं। दोस्त के घर पे बुला रहा था कॉल करके। तो एज आप देख रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ ये। उसके बाद मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ऑक्साइड्स के लिए, तो मैं ये पढ़ रहा था। तो इसके बाद मैंने काफ़ी देर तक पढ़ाई की, फिर रख दिया। इसके बाद मैंने उसके कैसे करते हैं, उस लिखते कैसे हैं एलिमेंट्स को, वो सीखा। तो मेरे को केमिस्ट्री और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टीचर्स ही थोड़े अच्छे हैं। तो मतलब बेस से उठा के चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग मेंडलीव्स की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़े, है ना। फिर लूथर मेयर पढ़ा। फिर पीरियोडिक मॉडर्न फॉर्म की पढ़ी हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने
मॉडर्न में जो मॉडिफिकेशन हुई थी वो पढ़ी। ये डायगोनल का एक होता है, उसके बाद हम लोगों ने उसमें कैसे देखे क्या क्या होते हैं, सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है ना, टेबल पढ़ी और उनके ग्रुप्स एक्सेप्शन कुछ पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने नाम लिखना सीखा, उसमें कैसे नाम क्या लिखते हैं 118 एलिमेंट्स के बाद। तो यहाँ पे मैंने बंद कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे देखा टाइम टेबल। आज ही क्लास तो हो नहीं पाई थी क्योंकि मैं चला गया था अपने दोस्त के घर पे, कॉल कर रहा था मैंने पहले जैसे कि बताया। तो यहाँ पे मैं अपने दोस्त के घर पे चाय पी रहा हूँ और ये दोनों मेरे दोस्त हैं, दोनों ही नीट की तैयारी कर रहे हैं और पीछे पावर हाउस है। तो हम लोगों ने काफ़ी मस्ती की। आंटी ने चाय दी थी और रस्क दिया था। एक्चुअली रस्क थोड़े कम थे तो हम लोग के बीच लड़ाई भी हो गई थी। उसके बाद काफ़ी मस्ती की, गेम भी खेला हम लोगों ने साथ में। ये रही थोड़ी सी हम लोग की क्लिप्स भी हैं इसमें आगे। 2 फ़ोटोज़ क्लिक की थी हम लोगों ने ऐसे ही नॉर्मली, तो वो भी हैं। देखो एक ये है और एक ये है। बस इसके बाद जब मैं निकला आधे रास्ते पे पहुंच गया तो बाइक खराब हो गई। चलता फिर मैंने इसको बुलाया इसकी बाइक से, पेट्रोल ख़त्म हो गया था। फिर एक एक करके हम लोग ऐसे ही लेके गए हैं पेट्रोल टंकी तक। 2 लोग बैठते हैं, एक लोग उसको चला रहा था। हम लोग लगभग 1 किलोमीटर तक ऐसे ही गए। फिर ऐसे करते करते पेट्रोल टंकी तक पहुँचे। लास्ट में हरिओम की बारी आई थी तो वही लास्ट में। अब फिर हम लोग घर आए, घर आके हम लोग ने पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 10:30 हो गया था। फिर मैंने फ़िज़िक्स लगाई, फिज़िक्स के मॉड्यूल्स लगाए। मॉड्यूल सिर्फ लगा रहा हूँ, फ़िज़िक्स का भी मैं सिर्फ लेक्चर लेता हूँ, मॉड्यूल लगाता हूँ बस। और हम लोग के लगभग 2 चैप्टर्स हो गए हैं तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आने लगे हैं अब। फ़िज़िक्स पे ही मेरे को ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि फ़िज़िक्स मेरी थोड़ी मेरे को लग रहा है गड़बड़ हो गई क्योंकि 12th में इतना बढ़िया हम लोग को बेस नहीं मिला था जो मिलना चाहिए था। बाकी और तो मैं PW से जो सलीम सर हैं उनके लेक्चर्स देख लेता हूँ। वो मतलब कि एकदम बेस्ट टीचर है, मतलब उसका जो पढ़ाने का तरीका है एकदम बेस्ट है। तो फिर हम लोगों ने काफ़ी देर तक ये पढ़ाई की, क्वेश्चंस लगाए, नॉर्मली लगाता गया। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही एनालाइज़ किया कि क्या क्या हो गया क्या नहीं हुआ है। तो मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डर का क्वेश्चंस उठाया कि देखा क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है। तो मैंने देखा मेरे 4 कॉन्सेप्ट बिल्डर हो चुके, कि अच्छा था। बाय बाय, टाटा।